बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इन सब ने तमाशा बनाकर रखा हुआ था कि बाजवा है तो मुल्क का सारा निज़ाम संभालेगा, हम इलेक्शन ही करवाएंगे। इमरान खान को बंद कमरों में कांटा लगाए गए। लेकिन जो आज डेवलपमेंट्स हुई हैं, आपको क्लियरली अगले 6 महीने का नक्शा पता चल गया है। इमरान खान ने सदर को खत लिखा है कि बाजवा के खिलाफ कार्रवाई का आगाज करें, और उधर सुप्रीम कोर्ट ने जनरल बाजवा के राइट हैंड सिकंदर राजा सुल्तान की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। और जो रिमार्क्स दिए वो सब सुनने वाले हैं कि अब आप समझ लीजिए, उन्होंने क्लियरली कह दिया 90 रोज नहीं तो आर्टिकल 6 की तैयारी अब आप करें। सो लिहाजा अब इमरान खान की जीत मुकम्मल तौर पर नजर आ रही। हुआ क्या है, देखिए सबसे पहले ये बात समझ लीजिएगा कि इमरान खान ने क्या कहा। उन्होंने सुप्रीम कमांडर सदर पाकिस्तान को लेटर लिखा। उन्होंने कहा कि सबसे पहले हमें ये बताइए कि जावेद चौधरी के रूबरू इतराफ किया बाजवा ने कि हम का वर्ड इस्तेमाल करके कि इमरान खान, हम समझते थे कि इमरान खान मुल्क के लिए खतरा है, सो लिहाजा हमने उसको फारिग किया, क्योंकि अगर वो इक्तदार में रहता तो मुल्क के लिए खतरा था। अब लफ्ज हम का इस्तेमाल तहकीक तलब है, देखा जाए हमसे क्या मुराद है। और फिर इमरान खान ने जनरल बाजवा के खिलाफ फौरी कार्रवाई तहकीकात का मुतालबा किया और कहा कि आप साबिक आर्मी चीफ की हलफ से मुतल्लिक खिलाफ वर्जियों की तफसीलात भिजवा दें। अब वो किसको भिजवानी है? वो नए आर्मी चीफ को भिजवानी। एक तरफ इमरान खान ने क्लियरली ये बात कही नए आर्मी चीफ को कि आप और फौज अब कार्रवाई करें, और साथ उन्होंने सदर को कह दिया कि आप भेजें, क्योंकि बाजवा ने इतराफ कर लिया है। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अब आफ्ताब इकबाल ने कहा है कि बाजवा ने सुबह उठकर मुझे ये बात कही कि जी आई डिडंट मीन इट, मेरा ये मतलब नहीं था, हाँ ये बात मैंने की है लेकिन मैं ये मतलब नहीं था। तो उन्होंने कहा जी मैंने इसको डिलीट कर दिया। लेकिन अब एक बात याद रखिएगा, मुंह से निकली बात और पेट से निकली औलाद कभी वापस नहीं आती। एक दफा वो काम चला गया तो चला गया। अब फौज को जब लेटर लिखा जाएगा सदर की जानिब से, आम बंदे की जानिब से नहीं, सदर की जानिब से लेटर लिखा जाएगा, तो फौज को अमल करना पड़ेगा और उस पर वो कहेंगे कि आप इसके खिलाफ कार्रवाई करें, क्योंकि सदर ने कहा है कि इस बंदे ने अपने हलफ की खिलाफ वर्जी की और इस पर आर्टिकल 6 का इतलाक होता है। सो लिहाजा बाजवा तो फंस गया। देखिए हकीकत टीवी ने आपको ये बात कही थी कि इमरान खान कभी लूज बॉल नहीं छोड़ता, वो छक्का मारेगा, हर सूरत उसने मारना है। लिहाजा इस सूरत हाल में बाजवा के खिलाफ जो कार्रवाई है, अब वो सारा मलबा वो आर्मी के ऊपर डाल रहे हैं कि भाई आपने कार्रवाई करनी है, आपके बंदे ने 2 नंबरी की है, आप इसके खिलाफ अब कार्रवाई करें सदर के थ्रू। असल में ये एक पैगाम है कि दोबारा कोई जुर्रत ना करे। अब आते हैं कि जो वहां पर समात हुई है, सबसे आला रिमार्क्स ये है जस्टिस एजाजुल एहसन ने। असल में गुलाम महमूद डोगर इलेक्शन कमीशन के ज़बानी हुक्म पर तब्दील किया गया। अब उस पर उन्होंने बात पूछी कि भाई आप लोग तबादले करें, कौन सी निगरान हुकूमत है जिसको ये तबादले का इख्तियार है? पूरे पंजाब में तबादले हो रहे, इलेक्शन कमीशन काम नहीं कर रहा। उन्होंने पूछा सिकंदर राजा सुल्तान से कि आप इलेक्शन की तारीख दे क्यों नहीं रहे? उन्होंने कहा जी सबसे पहली बात यह है कि तारीख देना गवर्नर का और सदर का काम है और मेरा काम नहीं है। लेकिन मैं क्या करूं, मुझे फौज वाले कहते हैं कि हम आपको सिक्योरिटी नहीं दे रहे, फौज हमें सिक्योरिटी नहीं दे रही, हमें किसी सूरत भी हुकूमत पैसे नहीं दे रही, हमें इदारे मुआवनत नहीं करे, तो हम बताएं हम कहाँ से इलेक्शन करवा दें? तो उन्होंने कहा कि आपने हुकूमत को और बाकी इदारों को लिख कर दिया। उन्होंने कहा जी लिख कर दिया। कहा ठीक है, आप वो खतो किताबत सारी लेकर आए और फिर हम देख लेते हैं कि हमने किसको बुलाना है और हम सबको बुलाएंगे। ये तमाशा नहीं चलेगा। 90 दिनों में इलेक्शन होने हैं, हर सूरत होने हैं, और इसके बाहर आप गए तो आइन की खिलाफ वर्जी यानी आर्टिकल 6 लगेगा। कहा कि आप सिर्फ आइन और कानून के पाबंद हैं। 90 दिनों में आपने इलेक्शन करवाने हैं, इससे एक दिन भी एक्स्ट्रा नहीं जाएगा। क्लियरली उन्होंने कहा कि आप अपने अलावा बाकी सारे काम करते फिर रहे हैं, आपको किसी सूरत हम नहीं छोड़ेंगे, आपको कल आए बिठाएंगे और आपको जल्दी फारिग करेंगे, लेकिन ऐसे नहीं अब हमने चलने देना। सबसे खूबसूरत रिमार्क्स थे जस्टिस मज़ाहिर नकवी के। उन्होंने कहा अगर हमारे हुक्म की खिलाफ वर्जी की गई तो हम सबको बुला लेते हैं, हमें दूसरा तरीका भी आता है। सबसे मुराद हर इदारे के सरबराह को भी बुला सकते हैं, हर इदारे के बंदे को भी बुला सकते हैं, कोई मुकद्दस गाय नहीं है, सबको बुलाएंगे। अब इस पर सिकंदर राजा सुल्तान बार बार एक बात कहते रहे, जी मुझे मुआवनत नहीं कर। उन्होंने कहा कौन से इदारे मुआवनत नहीं करे? उन्होंने नाम लिया कि फौज नहीं है, बाकी नहीं है, इवन के जो अदलिया के मातहत है वो भी काम नहीं कर रहे।
टोटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आइन की खिलाफ वर्जी है 90 दिनों में इलेक्शन ना कराना, और आइन की खिलाफ वर्जी आर्टिकल 6 है, तो जो करेगा फिर आर्टिकल 6 उस पर लगेगा। अब जाहिर सी बात है, इस सवाल पर क्लियरली कहा है कि आपने जो फौज यानी सिक्योरिटी इदारों से खतो किताबत किया है, आप हमें पूरे का पूरा रिकॉर्ड भेजें। उनका क्या जवाब आया, रिकॉर्ड लेकर यहाँ पर पहुंचे, फिर हम बताएंगे कि हमने उन इदारों को तलब करना है, उनसे क्या पूछना है कि क्यों आप इलेक्शन नहीं करवा रहे। इस सारी सूरत हाल में शेख रशीद की भी जमानत मंजूर हो गई। देखिए, मुल्क में एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि क्या हम इलेक्शन पुलिस नहीं करवा सकती? इतना बजट लेती है तो हम फौज के कंधों पर क्यों हर वक्त बोझ डाले? बिल्कुल जरूरत है पुलिस इलेक्शन करवाए और पुलिस को सीधा करे। अदलिया ये करप्ट अनासर, आप अंदाजा कीजिए, पाकिस्तान में आज निगरान हुकूमत है, हुकूमत पीछे बैठकर कोई और चला रहा है, पुलिस को पीछे बैठकर कोई और कंट्रोल कर रहा है। इलेक्शन कमीशन का मामला, इमरान खान कहते हैं कि वो पपिटर्स को बैठकर पीछे से और कंट्रोल करो, कह रहे बाजवा का लगाया हुआ था। तो आप अंदाजा कर ले आपके मुल्क में हो क्या रहा है। हमें एक एनवायरनमेंट ये बनाना है कि फौज के बगैर इलेक्शन होने चाहिए और साफ शफाफ इलेक्शन होने चाहिए। इस सूरत हाल में हम फौज पर क्यों इतना ज्यादा बर्डन डालें? और इस सूरत हाल में पैसा भी लगता है, अवाम का टैक्स भी जाता है, तो उनको सरहदों की हिफाजत तक ही रखा जाए या मुल्क के अंदर जो सिक्योरिटी है उस पर रखा जाए, पूरे मुल्क की हिफाजत में। उनको आप इलेक्शनों में ना लेकर आए। इलेक्शन होने चाहिए इस बात के ऊपर कि वो इलेक्शन नहीं करवा रहे या वो सिक्योरिटी नहीं दे रहे, इलेक्शन नहीं होंगे। दुनिया में ऐसा कहीं भी नहीं होता, आपको इलेक्शन करवाने पड़ते हैं। ये जो मामला अब तक सारा, तो बाकी इदारे फिर बजट किस बात का ले रहे हैं? बजट किस बात का, अवाम का टैक्स का क्यों दे रहे हैं अगर आपने इलेक्शन ही करवाने, मुल्क का बेड़ागर्क करना है? इमरान खान ने सही कहा था कि तुम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। जो बेड़ागर्क कर दिया है बाजवा ने और ये सारे ममालिक हमारे ऊपर आज हंस रहे हैं कि आपने हाल क्या किया है। देखिए, चीफ जस्टिस ने क्लियर कर दिया, इलेक्शन होकर रहने हैं। ये असल में किसी एक ऑफिसर की तैनाती का मसला था, उस पर भी उन्होंने रिमार्क्स दे दिए कि इलेक्शन होकर रहने हैं, आप जो मर्जी कर लें, आप आसमान गिर जाए या कुछ हो जाए, इलेक्शन हमने करवा कर रहने। ये जो आप तमाशा लगा कर बैठे हुए हैं, बंद कमरों में कांटे लगा देंगे, फलाना कर देंगे, ये आप भूल जाए। देखिए, सूरत हाल में आइन बड़ा वाज़ेह है। आप ये तमाशा करते रहेंगे जी वो पैसे नहीं है, फलाना नहीं है। आपके पास अय्याशियों के पैसे हैं, गोल्फ क्लब चलाने के पैसे हैं, एक एक सरकारी है, जितने 22वें ग्रेड तक है, इनको खाना पीना इनका फ्री है, इनको हर सूरत घर क्या, रिहाइश, बिजली, मोटर कार, गाड़ियां, जहाज, इनके घर के जनरेटर, सब कुछ इनको फ्री है। किस बात का इनको फ्री है? मिलता क्या बदले में? आवाम को सिक्योरिटी हमें नहीं मिलती। मुल्क के हालात आप देख लीजिए, और उसके बाद क्राइसिस है, पुलिस काम नहीं करती, तो सारे का सारा आपका मुल्क का बजट जो है वो अवाम पर लगता नहीं है। तो अवाम फिर क्यों टैक्स देती फिर अगर आपको सहूलत नहीं देनी? इनकी अय्याशियां भुगतने के लिए रह गए हैं, ये अय्याशियां करते फिरे और हम यहाँ पर भुगते, ये नहीं हो सकता। सो लिहाजा आज चीफ जस्टिस ने क्लियर कर दिया है कि मामला क्या रहेगा, कहां पर जाएगा, और इमरान खान ने क्लियरली बात कह दी है, बाजवा के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब कार्रवाई होगी तो मामला आगे जाएगा, अदरवाइज तो आपका खेल खत्म हो चुका है। और यही वो चीज है जो असल में इमरान खान चाहते थे कि उन्होंने असल में अल्लाह के हुक्म से अवाम का रुख ही मोड़ दिया है, और यही फायदेमंद बात थी पीटीआई के लिए। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।